हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय वन पेज क्लासरूम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरियलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आपको नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है जब एक पावरफुल कंट्री वीकर कंट्री को अपने कंट्रोल में ले आती है। एक तरह से आप ये मान लो कि वो अपने रूल्स चलाएगी, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करेगी, मतलब खुद को एक्सपैंड कर रही है, खुद को बढ़ा रही है, लेकिन वीकर कंट्रीज़ का एक तरह से उनको दबा कर, उनके सारे प्रॉफिट लेकर, उन पर अपना रूल कर कर। सो इट इज़ अ पॉलिसी वेयर पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स वीकर कंट्री, यानी कि जो पावरफुल कंट्री है वो वीकर कंट्री को कंट्रोल करेगी, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली करेगी, इनडायरेक्टली करेगी, ताकि वो अपनी पावर को और बढ़ा सके और प्रॉफिट गेन कर सके। कंट्रोल करने का मतलब है जैसे कि वहाँ की जो मिलिट्री होगी, वहाँ की इकनॉमी होगी या पॉलिटिक्स होगी, उस पर अपना कंट्रोल ले लेगी, यानी कि अपने रूल्स चलाएगी। वहाँ की लैंड होगी, रिसोर्सेज होगी, ट्रेड हो गया, चीप लेबर होगी, उससे वो प्रॉफिट कमाएगी, उनसे अपना काम करवाएगी बहुत ही कम दामों पर। वहाँ के जो लैंड है वो उसे यूज़ करेगी और उन्हीं के लेबर रख के उन्हें कम पैसे देकर प्रॉफिट कमाएगी। डायरेक्ट रूल क्या होते हैं, मैंने लिखा था डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रूल ये हो गया जैसे ब्रिटिश इंडिया, जब इंडिया में ब्रिटिश लोग आए थे तो उन्होंने अपने रूल डायरेक्टली ले लिए थे, अपना खुद का एक वॉइस रॉय रख दिया था ताकि वो इंडियंस पर अपना रूल करे। इनडायरेक्ट रूल कैसे होता है, जैसे लोकल किंग्स को रखा पर जो डिसीजन है वो सारा का सारा फॉरेन कंट्री ले रही है, मतलब इनडायरेक्टली काम कर रही है। रख इंडियंस को ही रही है, इंडियन की किंग को रख रही है, लेकिन काम अपना खुद से कर रही है, अपने खुद के डिसीजन से ले रही है। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल समझ लो, पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो आपका एक स्कूल है और आपके स्कूल में एक बाहर के बड़े स्कूल में आकर उसने आपके स्कूल के सारे रूल्स चेंज करवा दिए, बच्चों से काम करवाए, स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स अपने स्कूल में ले जाए और सारा प्रॉफिट खुद रख ले। दैट इज़ द रियल एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरियलिज्म। यानी कि आपका एक छोटा सा स्कूल है, बड़ा सा स्कूल आया, उसने अपना हुक्म चलाया, सारे रूल्स चेंज करवा दिए, बच्चों से काम भी करवा रहे, वो भी प्रॉफिट हो गया, और अपने जो वहाँ के जो बेस्ट स्टूडेंट है उसे अपने स्कूल में भी ले आए और जितना भी सारा उनका प्रॉफिट आ रहा है वो भी रख लिया। सो दैट इज़ द रियल एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरियलिज्म। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम एक और अच्छा टॉपिक लेके आऊँगी जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा।